दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रूर बोलूँगा जिन लोगों के डाउट्स थे, ये काफ़ी कमेंट आ रहे थे 3 टॉपिक पे। एक तो सर ब्रिक की कैलकुलेशन अगर हमें करनी हो, लमसम हमारे घर में कितनी ब्रिक लगेगी वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, ठेकेदार जानते भी होंगे, लेकिन इसकी हेल्प से थोड़ी एक्यूरेट वो चीज़ निकल आती है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखो, फिर हम बात करेंगे कि हमारा जो कंक्रीट हो रहा है, ठीक है, समझो, और बीच में कंक्रीट खत्म हो गया तो हमें जो जॉइंट रखना होता है वो कैसे रखना है टेक्निकली। जो सिविल इंजीनियर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठेकेदार को पता होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कुछ उस पर बोल ना सके। फिर हम सीखेंगे प्लिंथ बीम के बारे में। ये मेरे को कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे थे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सर कंप्लीट डिटेल दीजिए हमें प्लिंथ बीम के बारे में, हाइट, सरिया कैसे देना है। तो इंटरव्यू में भी प्लिंथ बीम पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और एक सिविल इंजीनियर को पता भी होना चाहिए, क्योंकि प्लिंथ बीम मेन फुटिंग के बाद प्लिंथ बीम ही है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो उसके पे कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो उसको कंप्लीट देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अभी हम पहले स्टार्ट ही क्या करेंगे, ब्रिक वर्क वाला। तो एक प्लान है हमारा 45 बाई 26 का, जो हमारा 1200 स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले तो 1200 स्क्वायर फीट है। इसका मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, आप आइडिया ले सकते हो इस प्लान से। बाकी ये रफ स्केच ही है। तो एक हमारा ऐसे हमारी उसकी लंबाई है 45 और ऐसे हमारी उसकी 26 फुट। तो हमारा 1200 अप्रोक्स 1200 स्क्वायर फीट हो गया वो। तो ये फ्रंट आपका आप ऐसे रख सकते हो। ये मैं ले लूं, ये गेट आ गया। यहां पार्किंग या सेट आउट जो डिस्टेंस हमने रख लिया, पार्किंग कर सकते हो, पार्क बना सकते हो। उसके बाद हमारी यहां एंट्री होगी, वो हमारा रहेगा लिविंग रूम। यहां आप 10 बाई 14 का मैंने इसको दिया है और यहां आप सोफा लगा सकते हो। ऐसे आपका सोफा आ जाएगा यहां बैठने के लिए। ये ऐसे ये सोफा आ गया और यहाँ बेड वगैरह छोटा सा जो दीवान बेड होता है वो रख सकते हो। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे इस तरफ। फिर हमारा आता है यहाँ टॉयलेट और बाथरूम आ गया दोनों का। मतलब यहां से कोई बाहर आएगा, यहां से मतलब हर जगह से एक्सेस हो गया। हमने अटैच बाथरूम नहीं रखा, वेस्टेज नहीं की जगह की। तो ये बाथरूम आ गया 5 बाई 9 का और ये बेडरूम आ गया हमारा 10 बाई 12 का बेडरूम। इधर से हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे काम आने वाली है दीवारें, ये कि दीवारें देख के ही हम थंब रूल लगा पाएंगे। तो यहां से आगे बढ़ता हूं तो यहाँ हमारा डाइनिंग कम किचन आ गया। यहाँ हमारा किचन रहेगा और ओपन किचन रहेगा, उधर यहाँ डाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद इधर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम आ गया 14 बाई 12 का। तो ये हमारा सेट हो गया पूरा प्लान। लेकिन हमें इस प्लान से चाहिए क्या? अगर आपके पास प्लान दे दिया मिस्त्री ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने, तो ये जो बाहर वाली दीवारें हमने रखी हैं, और आपको हमेशा रखनी भी 9 इंच की दीवार है बाहर वाली, ये 9 इंच की है। और अंदर की सब वॉल है हमारी 4.5 इंच, हम बोल सकते हैं 5 इंच रखो, 5 इंच की दीवारें हमारी अंदर की सब। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें टोटल कितनी, आपके पास प्लान आ गया, आप इजिली निकाल लोगे कि आपके घर में कितनी ईंटें लगेंगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले हम ले लेते हैं 9 इंच की दीवारें, ये बाहर वाली। आपके घर में जितनी भी 9 इंच की दीवारें हैं ना, मतलब ऐसे ले ली, मेरे 45 फुट ऐसे लंबी है मेरी, ये मैं इससे एग्जांपल नहीं लिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। आपकी जितनी भी 9 इंच की दीवारें हैं, जितनी भी लंबी, ये आगे हमारी 45 फुट, फिर हमारी ये 26, इधर से लेके इधर 26, फिर हमारी इधर 25, ऐसे मतलब 9 इंच की जितनी दीवारें हैं उसकी लेंथ, उनकी लेंथ हमें गिन लेनी है। कितनी लेंथ है, टोटल लेंथ आपको टोटल कर लेनी है। जितनी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जितनी होंगी ना, 45 हमारी ऐसे थी, फिर 26 हमारी ऊपर से ऐसे थी, फिर हमारी 25 इधर है, फिर 10 हमारी ये है। तो मैंने टोटल कर ली कि मेरी आई 106 रनिंग मीटर, हमारी रनिंग फीट हमारी क्या आई, 106 रनिंग फीट हमारी ब्रिक और लंबी आ गई। फिर हाइट कितनी रखने वाले हो घर की, मतलब 10 फुट 9 12, तो हम रखने वाले 10 फुट, ये गिन लेंगे। तो आपका टोटल हो गया 1060 स्क्वायर फीट। ये हमें चाहिए था। मतलब जो 9 इंच की दीवार है वो 106 रनिंग मीटर है, मतलब ऐसे पूरी वो 106 है, और हाइट उसकी हम दीवार की रखने वाले हैं वो है 10 फुट। तो हो गए हमारे 106 स्क्वायर फीट। क्लियर। फिर एक थंब रूल है कि जो 9 इंच की दीवार होती है उसमें हमारी 1 स्क्वायर फीट में 10 ईंटें लग जाती हैं। कितनी, 9 से 10 ईंटें लग जाती हैं। क्लियर। तो अभी हमारा था 160, 1060 इंटू 10 करेंगे, हमारी आगे 10,600 ब्रिक हमारी 9 इंच की जो दीवार होगी उसमें कितनी ब्रिक चली जाएंगी, 10,600 ब्रिक्स।
इधर से क्लियर हो गया कि हमारा जो थंब रूल कहता है 9 इंच की दीवार में कितनी 10,600 ब्रिक्स। मतलब थंब रूल कहां से बना, जो पुराने घर बनाए हैं उनमें हमने देखा कि 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लग रही है। देखो हर घर में ये वेरी करता है 8, 9, 10। क्यों? क्योंकि ब्रिक का साइज नहीं होता। अगर आपको पता चल गया आपकी ब्रिक का साइज इतना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक्यूरेट भी। लेकिन ये आप पकड़ के चलो ये एक्यूरेट ही है। मतलब अगर पहले आपको क्वांटिटी मंगानी है कि हम 10 या 12,000 ईंटें मंगवा लेते हैं तो आप इसको देख के कर सकते हो। आपके पास प्लान पड़ा होगा, आप इजीली उसको निकाल लोगे। फिर हम करते हैं 5 इंच वॉल की बात। तो अंदर की हमारी जो थी सारी 5 इंच दीवार है, तो ये हम ले लिया कि ये हमारी 14 थी, फिर ये हमारी 10 है। तो ऐसे जितनी भी दीवारें होंगी आपकी, हमने ले लिए 14, 12, 10। आपको लेंथ उनकी निकाल लेनी है, प्लान में भी दी होगी। जैसे प्लान में दी है कि ये यहां से लेके यहां 14 होगी, तो वही आपको टोटल काउंट कर लेनी है। हमारी आई 55 रनिंग फुट, और हाइट हमारी कितनी रहने वाली है दीवार की 10। तो 10 फुट इंटू ये कर दिया 550 हमारा आ गया। क्लियर? अभी हमारा थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल कहता है कि 5 इंच की जो दीवार होगी ना, उसमें हमारी 5 ब्रिक लगती है 1 स्क्वायर फुट में। तो हमारा टोटल कितना था 550 इंटू 5 किया तो हमारा आ गया 2750 ब्रिक्स। मतलब दोनों को टोटल कर लेंगे हम इसको तो हमारे निकल आएगा रफ एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेट आ जाएगा हमारे हेड में कि हमारी इतनी ब्रिक लगने वाली है। उससे हम 2000 कम मंगवा लेंगे, वो लग जाएंगी। तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कैलकुलेशन करके कि 2000 और लगने वाली हैं या 3000, फिर वो हम बाद में मंगवा सकते हैं। तो एक रफ एस्टिमेशन मैंने आपके लिए बनाया था। इधर से आपको 2 क्लियर हो गए। 45 बाई 26 का आप एक प्लान से मतलब एक आइडिया ले सकते हो कि आप ऐसा घर बना सकते हो, और जो आपके पास प्लान आता है इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर देता है, उससे आप एक रफ एस्टिमेट बना लोगे खुद ही। ये नहीं आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि 10,000 ईंटें ले आओ, 12,000, फिर बाद में बेस्ट ही होते रहेंगे। आप भी खुद थोड़ा आइडिया ले बना सकते हो कि इतनी लगेंगी। क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो फेंकते हैं, पुराने घर को देखते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट का था तो इतनी ईंट लग जाएगी। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कम एस्टिमेट है। लेकिन ये अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आप इजिली उसको निकाल लोगे। तो देखो अभी बात आती है हमारी किस पे, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स पे, कि जब हमारा कंक्रीट चल रहा होता है स्लैब पे, ठीक है, जहाँ कॉलम का कंक्रीट चल रहा है या फुटिंग का कंक्रीट चल रहा है या बीम का कंक्रीट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर बाय चांस कंक्रीट खत्म हो गया, दूसरी चीज कंक्रीट हमें कुछ रीजंस के कारण बंद करना पड़ा, कंक्रीट हमें आज हमने डिसाइड ही किया कि 3000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, सिर्फ हम 150 कोई 1500 स्क्वायर फीट भरेंगे, तो उस दौरान हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रॉपरली कहाँ छोड़ना होता है आपको, फुटिंग, कॉलम, बीम या स्लैब में, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए एक एज ए सिविल इंजीनियर। क्योंकि अगर उसको गलत जगह पे या गलत तरीके से छोड़ा तो क्लाइंट भी उस पर गुस्सा होगा और वो प्रॉपर से आपके लीकेज भी नहीं रोक पाएगा, और मेरे ख्याल में एक अच्छा बॉन्ड, एक लोड ट्रांसफर के लिए वो अच्छा सही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुटिंग से। देखो हमारी फुटिंग किस हिसाब से रहती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमें करनी है। जहाँ ट्रेपेजोइडल रहेगी, जहाँ हमारे स्टेप फुटिंग रहती है। सिंपल जो फुटिंग रहती है ना, ऐसे नीचे आपने सिर्फ एक स्टेप दे दिया, वो सही नहीं है, वो फेलियर हो जाता है मोस्टली, उसमें पंचिंग शेयर, वो क्रैक आ जाता है फुटिंग में और सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। वो उसको प्रोवाइड मत किया करो। आप प्रोवाइड कौन सी करनी है, आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग करनी है, ऐसी या ऐसी, ठीक है। अभी आते हैं जो हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। कभी भी जब आपकी फुटिंग कास्टिंग हो रही है तो ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, इसको ना पूरा फुल करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सामने दिख गया, ये तो बेसिक है, लेकिन जब भी ऐसे करोगे, मतलब आपने फुटिंग भर दी, उसमें ना ये शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है। ये सामने जो खड्डा सा दिख रहा है ना, ये आपका कॉलम अगर 300 बाई 300 का है तो बीच में 150 बाई 150 का खड्डा कर लीजिए। जब खड्डा आप कर लोगे, इसको प्रॉपर आपका जब कंक्रीट होगा दूसरा, उसमें जॉइंट बनता है, शेयर की हम इसे बोलते हैं, तो ये आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। फिर हम बात करते हैं हमारी इस तरीके की फुटिंग जो आती है, इसको भी आपको पूरा फिलअप करना है, पूरी आपकी यहाँ तक फिलअप होगी, फिर आपको शेयर की यहाँ भी प्रोवाइड करनी है। ये प्रॉपर होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसी फुटिंग में देने से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी कॉलम की बात। तो हमारा जो कॉलम कास्ट करना है, कभी काफ़ी साइड्स पे मिथ क्या होती है, ऐसी वाली मिथ कि आपको उसको इंक्लाइन में रखने जॉइंट बनता है। ये सबसे खराब, सबसे घटिया प्रोसेस होता है ऐसे जॉइंट ऐसे रखने। ये सबसे जल्दी फेल होता है, शेयर फेलियर इसमें सबसे जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि जीरो बॉन्ड हो जाती है इसमें। तो आपको क्या करना है,
मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कॉलम को कभी भी ऐसे फिलअप नहीं करना है, फिर आपको ऐसे स्मूथ फिनिश नहीं देनी है, मतलब बराबर कर लो, स्मूथ नहीं दो। सब में करना क्या है, आपको करना है शेयर की प्रोवाइड करनी है। दिखाता हूँ, ये देखो शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है, ये होती है। रफ भी करना है सरफेस, और 150 बाई 150 mm की शेयर की प्रोवाइड करनी है। जब नेक्स्ट लिफ्ट आप कंक्रीट की भरोगे, उसमें नेक्स्ट कंक्रीट उसमें आएगा, तो होगा क्या, आपका प्रॉपर बॉन्ड बनेगा, और यहां से कभी भी कॉलम आपका फेल नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक मिनट नीचे आओ थोड़ा। और ये मेरे को आइडिया होगा कि ये जो पीडीएफ है ये सबके पास होगी, क्योंकि ये बेसिक पीडीएफ जो जब से मेरे को लग रहा है सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है तब से पीडीएफ बनी हुई है। और इस पे पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि ये पुरानी है, काफ़ी रिविजन्स आ चुकी हैं चीज़ों में। तो ठीक है, अभी आती है हमारा बीम। देखो काफ़ी टाइप के बीम होते हैं। हमारी कंक्रीटिंग चल रही है, अगर इस तरफ से इधर जा रहे हैं तो 4 बीम है, मतलब कंटिन्यूस बीम है, चारों तरफ निकल रहा है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्रॉस गलत है। आपको ऐसे छोड़ना है, मतलब छोड़ना के इन द सेंस आपको करना है LY4 जो हमारा रहता है, LY4 पे आपको कंक्रीट खत्म करना है। और इसमें स्लांट हाइट आपको देनी है, मतलब इसमें आपको थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में करना है। इसमें प्रॉपर सीधा नहीं करना है आपको, इसमें आपको थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब रफ सा करना है। और जब नेक्स्ट कंक्रीट होगा, जब इधर कंक्रीट आएगा, ये प्रॉपर जॉइंट इसमें बनेगा। और निटो बॉन्ड केमिकल होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के लिए, निटो बॉन्ड जरूर यूज करिए। और भी कंस्ट्रक्शन केमिकल आते हैं बॉन्डिंग के लिए। जब भी आपका कंक्रीट 2 दिन पुराना हो जाए, उसको जब दूसरा कंक्रीट उसमें डालना है, पहले तो उसको गीला कर लो, साफ कर लो पूरा, फिर उसमें निटो बॉन्ड लगाइए, फिर कंक्रीट डालिए, तो उसमें अच्छा सा बॉन्ड आपका बन जाता है, फेलियर के चांसेस कम होते हैं। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो इंक्लाइन में, दूसरा इस तरीके से, मतलब स्टेप बाइज ऐसे, ठीक है। तो वो भी आपका रहेगा LY4, मतलब जितना आपका 3 मीटर का स्पैन है, 3 मीटर 3 मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिए, 3 मीटर डिवाइड बाई 4। तो आपको इस तरीके से उसको करना है। जितना आपका आएगा, अगर बाई चांस 750 mm आ रहा है, तो यहाँ से इस बीम से यहाँ तक 750 mm पे हमें उसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन रोक देना है, आगे स्टॉपर लगा देना है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। और एक रियल सिविल इंजीनियर जो रहता है ना, वो यही काम करता है, अच्छे से तरीके से करता है, ऐसे नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर आपको इसी बीम पे रोकना है तो ये तरीका आपको अपनाना है, पूरा फिनिश करना है उसको। ये नहीं है कि आधा उसको छोड़ना है, देख रहे हो, ऐसे नहीं, पूरा फिनिश कर लीजिए और नेक्स्ट वो बॉन्ड उधर करेगा, क्योंकि इसका लो ट्रांसफर नीचे कॉलम होगा, वो उस पर रेस्ट हो रहा होगा, उस पर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसको एक सेक्शन के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको कंक्रीट हमारा चल रहा है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या नहीं करना है, ये टी बीम है हमारा, बीम के ऊपर नहीं करना है आपको पीछे कर लेना है। पीछे देखो, ये इधर भी आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे है, ये भी नहीं करना, आपको करना है LY4 के हिसाब से। ये हमने ऊपर सीखा, आपको 2 बीम छोड़ के आगे LY4 के हिसाब से हमें उसको छोड़ देना है। ये क्लियर कर लिया, ठीक है। अभी और थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, जब भी हमारे टी सेक्शन बनती है, एक देखो, ये हमारी एक वॉल थी, ये हमारी एक वॉल बन रही है। तो यहाँ जो आपको रीइंफोर्समेंट देनी होती है कॉर्नर पे, वो आपको इस तरीके से देनी है। कहाँ, यहाँ क्या किया जाता है, सीधा सरिया ला दिया था ना, इसको यू शेप में आपको सरिया प्रोवाइड करना है। ऐसे एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देना है यू शेप में। ठीक है, यहाँ यू शेप में आपको प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे लिए सीखने के लिए। और एल शेप में भी आपको जो यू शेप का सरिया प्रोवाइड है, यहाँ के जो सरियाएंगे एल, वो ऐसे ऐसे आपको कनेक्ट कर देने। ये मैं एक पहले बताया था, जो गलती की गई थी, ये गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपको सीखने के लिए, और ये तो बेसिक है, ये आपको पता ही होगा कि बीम में हमें लैप कहाँ देना होता है। तो ये इस तरीके से 50 mm के हिसाब से हमें लैप देना है, 50D जो भी हमारा डाया होगा उस हिसाब से आपको लैप चढ़ाना है, इस तरीके से। क्लियर।
और ये आ गई सेक्शन। तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा अगर आप चाहते हो कि इस पे अलग सी वीडियो मैं बनाऊं कि आपको थोड़ा और रीइंफोर्समेंट के समझना है, क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट की डिटेल है ये बेसिक डिटेल है, हम बार बेंडिंग शेड्यूल करने में ये जब यूज़ करते हैं तो इसमें आती है। बाकी इस जो हमारी ये PDF जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये PDF चाहिए होगी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। 1 स्क्वायर मीटर के कितना होता है, ये कितना है, ये कितना है। जिनके पास है ठीक है, अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और ये आ गया लेबर प्रोडक्टिविटी, ये काम आती है थंब रूल में। मतलब आपको कैलकुलेशन करनी हो ना कि आपका घर में कितनी स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क है, उसमें कितने मजदूर चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, तो इसकी हेल्प से लेबर प्रोडक्टिविटी का भी आप निकाल सकते हो। चलो, लेबर प्रोडक्टिविटी का अगर वीडियो चाहिए होगा वो कमेंट करना, मैं फिर से ले आऊँगा आपके लिए। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारे प्लिंथ बीम पे। जो मेन टॉपिक आज का हमारा है प्लिंथ बीम, इस पे कंप्लीट डिटेल में दूंगा। पहले आपको साइड पे ले जाओ। तो प्लिंथ बीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक तो आपके कॉलम को पकड़ के रखता है, जो भी आपके कॉलम है ना उनको पकड़ के रखता है। जब अर्थक्वेक आएगा, लेटरल फोर्सेस लगेंगी तो आपका घर कहीं नहीं जाने वाला, ना गिरेगा। दूसरा, सेटलमेंट को कम कर देता है बिल्कुल। मेन जो वर्क है ना प्लिंथ बीम का, वो है कि आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखते। नीचे अगर भले मिट्टी बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लिंथ बीम क्या है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कॉलम को शॉर्ट कर देते हैं। लगा लो नीचे से हमारा फुटिंग से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, नीचे 3 मीटर से ऊपर आ रहा है या 2 मीटर से ऊपर आ रहा है, तो कंटिन्यू ऊपर रहेगा तो उसके बकलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जब नीचे प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा कॉलम प्लिंथ बीम से ही शुरू हो रहा है, तो बकलिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पहले देखिए होता क्या है। देखो, जो हमारा एक तो पहले मैं आपको प्लिंथ बीम दिखा देता हूँ। वीडियो छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाद में पछताओगे कि ये चीज़ें सीखी होती तो काम आती, तो काम ज़रूर आएंगी आप साइड पे जब जाओगे ना। तो ड्राइंग थोड़ी घटिया है मेरी। तो देखो, IS कोड जो हमारा कहता है, IS, एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। IS 13920 2016 का जो कोड था ना, वो कहता है कि जो आपकी विड्थ होनी चाहिए, ये चीज़ वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें पता है, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, 9 इंच रखना है या 230 mm से ज़्यादा रखनी है ये चीज़। कि बाई चांस हमारी 9 इंच की ब्रिक आती है, फिर ठीक है, 9 इंच की ब्रिक आती है, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो काम ही नहीं। अगर 230 की जगह 220 हो गया, ब्रिक बड़ी आएगी, प्लस्तर आएगा, तो आपको 230 mm से ज़्यादा रखना है, ठीक है। 240 mm रखिए या 50 mm, 250 पकड़ के चलिए, आपको प्लिंथ बीम इतना रखना है। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 स्टोरी के लिए पकड़ के चलना, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी घर का डिजाइन करते हैं, फ्यूचर को लेके चलते हैं, तो डिप्लेक्स तो नॉर्मल है। आप सिंगल स्टोरी आज बना रहे हो, डिप्लेक्स गारंटी है कल बनाओगे। तो 3 स्टोरी तक हम लेके चलेंगे इसको, ठीक है। 3 स्टोरी उसका डिजाइन आज हम करने वाले। तो 200 ये रखना है। और जो कोड कहता है कि जो आपको डेप्थ रखनी है, ये जो चीज रखनी है, ये वाली, ये कितनी रखनी है, वो कहता है 1/4 कर लेना है आपको, 1/4 ऑफ स्पैन। तो हम पकड़ के चलते हैं, हमारा 3 मीटर का स्पैन है, 300, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ 750 mm आएगा, ठीक है। तो कोड कहता है कि 750 mm मतलब 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 750 से ज्यादा होगा वो वेस्टेज है, कोई काम ही नहीं है। तो 750 भी बहुत ज्यादा, मैं बताता हूँ। मिनिमम आपको रखना है 1 फीट, मतलब 300 mm आपको मिनिमम रखना है। ये जो रहेगी ये 300 mm मिनिमम। 3 स्टोरी के लिए हम जा रहे हैं, तो पकड़ के चलिए, ये हमारा हो गया 9 इंच, मतलब 250 mm ये हो गया, और 350 मिनिमम ये पकड़ के चलिए। मैं बोलता हूँ 400 mm का हमारा प्लिंथ रहना चाहिए, 400 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। 250 ये हो गया, 400 ये हो गया, 400 450 पकड़ के चलना, ठीक है। अभी हमें ये चीजें पता चल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रेड, जो हमें कंक्रीट उसमें यूज करना है। तो कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, जो माल आया सब डाल दिया उसमें। M20 नहीं करना है, क्योंकि M20 मिनिमम कोड ने कहा है कि M20 से नीचे नहीं जाना है आपको, प्लिंथ पे M20 करना है। लेकिन मैं कहूंगा M25 ग्रेड उसमें यूज करिए, क्योंकि आपका जैसे फुटिंग उठा रहा है ना वेट, वैसे प्लिंथ बीम उठा रहा है। तो इसकी रेशियो बनती है 1:1:2, एक रेशियो में सीमेंट, एक में सैंड, एक में 2 में एग्रीगेट। मतलब 1 बोरी सीमेंट डालोगे, 1 बोरी सैंड डालनी है और 2 बोरी एग्रीगेट उसमें डालना है। तो ये रेशियो डालोगे, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा लोड भी हो गया ना सेटलमेंट, तब भी नहीं होगी। और जो स्टील यूज करना है
उसका ग्रेड आपका कितना होना चाहिए? देखो FE 500 मिल जाता है, ठीक है। अगर FE 550 मिल जाता है वो तो सबसे बेस्ट है। अगर किस कंपनी का, किसी में भी चले जाइए, टाटा में चले जाइए, सेल में चले जाइए, जिंदल पैंथर में चले जाइए, तो ये 3 सरिया मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। विजैक भी मिलता है तो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 सरिया में से ग्रेड पकड़ लीजिए, FE 500 या 550, तो कोई भी यूज करते हो तो अच्छा वो रहता है। अभी मैं बात करता हूँ आपकी स्टील कौन सा प्रोवाइड करना है, क्या सरिया आपका टॉप का रहेगा। और मैं बता दूं बाद में ड्राइंग में आपको दिखाने वाला हूँ, 2-3 ड्राइंग दिखाऊंगा, उसमें मेंशन होगा कैसे कैसे क्या करना है। तो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। देखना इधर 2 सरिया प्रोवाइड करिए 16 का ऊपर में, 16 डाया का, 3 सरिया 16 का नीचे प्रोवाइड करिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर कैंटिलीवर में ज्यादा स्टील की जरूरत पड़ती है। नीचे आप 3 सरिया 16 का प्रोवाइड करिए, ऊपर 2 16 का। तो इसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो अगर आपको 1-2 स्टोरी और बनानी है। क्लियर। और जो स्टीरअप रहेंगे आपके, रिंग रहेंगे, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से आप जल्दी और इजीली सीख जाओगे लैब कहाँ देना है, क्या है क्या नहीं। डेवलपमेंट लेंथ में पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी पूरी प्लिंथ बीम पे वीडियो बनाने वाला हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। तो 2-3 ड्राइंग आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले रिंग का देख लेना, ये एरिया को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें देखो जो हुक है आपको प्रोवाइड करनी है। एक पहले तो ये इसने मेंशन किया है, देखो इधर 8D का है ना, 64 mm का है ना, हमें क्या करनी है, आपको 10D प्रोवाइड करनी है। मतलब 10 mm का सरिया अगर यूज करते हो तो आपको अप्रोक्स 100 mm ये हुक आपकी होनी चाहिए, दोनों ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इस चीज को देखिए। अगर हम बात करते हैं इसमें, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। ओके, देखो ये एरिया होता है ना, सपोर्ट्स जो होती है हमारी, ये इसमें जो हमारा हुक रहेगा ना, मतलब जो हमारा रिंग आएगा, तो वो आपको इस तरीके से प्रोवाइड करना है। मतलब यहाँ स्पेसिंग कम रहेगी, मतलब 100 mm यहाँ रहेगी, ठीक है, 1 मीटर तक। यहाँ से भी 100 mm 1 मीटर तक। जो बीच का एरिया, यहाँ का एरिया रहेगा ना, वहाँ 150 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करना। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। फिर आप देख रहे हो यहाँ जो डेवलपमेंट लेंथ है सपोर्ट्स पे, वो उसका भी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जब सरिया प्रोवाइड करूँगा ये चीज़ देनी है, ये होती है डेवलपमेंट लेंथ, AL ऐसे। मतलब अगर सरिया यहाँ जाएगा नीचे, ये तो सीधा कंटिन्यूस बीम है, लेकिन इस तरफ आप समझ जाओगे कि आपका L ऐसे रहना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और LD कितना होता है, 50D के हिसाब से आपको ले लेना है। तो ये टिपिकल सेक्शन थी। इसका मैं आपको लेआउट भी दिखाता हूँ, तो आपको लेआउट से भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे हम बीम, देखो प्लिंथ बीम का कुछ लेआउट ऐसा होता है, जो ड्राइंग रीडिंग भी सीख रहे हैं साथ में। तो ये जो देखो, ये PB ये कहा है इसने, ये प्लिंथ हमारा इधर से आ रहा है, ये हमारा PB, इसकी PB के हिसाब से डिटेल होती है पूरी। ये जो शो की है, ये फुटिंग है और हमारा कॉलम है, उसमें बीच में ब्लैक कलर का कॉलम है। तो इस हिसाब से हमारी ड्राइंग इसकी आती है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको इसमें मैंने दिखानी थी, ये सेक्शन होगी। देखो इसमें जो सरिया प्रोवाइड किया है, ये एक स्टोरी के लिए ही बनाया जा रहा है, लेकिन पहले एक स्टोरी फिर दूसरी, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसने क्या यूज़ किया है, 2 16 के सरिया ऊपर प्रोवाइड किए हैं, 200 mm इसने ली है, 400 इसने डेप्थ ली है, और 2 16 के नीचे। तो आप हमें क्या करना है, 2 16 के ऊपर, 3 16 के नीचे, और 400 हाइट उसकी रख दी थी हमने, 230 हमने ऐसा रखा। और स्पेसिंग जो इसने 8 का सरिया यूज़ किया है, रिंग आप 8 का यूज़ करिए। स्टार्टिंग में सपोर्ट्स पे 100 mm करिए और बीच में 150 mm के हिसाब से प्रोवाइड कर लीजिए। ये सेक्शन इसने प्रोवाइड किया। ये बाकी कॉलम की डिटेल है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। और अगर आपको समझना है कि जो जंक्शंस कैसे बनाने होते हैं, ये देखो ऐसे जंक्शंस बनाते हैं। ड्राइंग्स चाहिए होंगी तो बताना, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। ड्राइंग ये है, यहाँ देखो आप पूरा सेक्शन दिखाया हुआ है। कॉलम आपको दिख रहे हैं, 200 250 बाई 300 का प्लिंथ बीम है। इन्होंने जो रखा ना, जो बीम प्लिंथ की, ये 250 है और ये 350 है डेप्थ। तो इस हिसाब से प्रोवाइड किया है। सरिया इनका भी 2, ये देखो ऊपर इन्होंने सरिया प्रोवाइड किया 2 12 का और 1 16 का ऊपर में, ठीक है, और नीचे में 3 16 का प्रोवाइड किया है। तो इस हिसाब से भी प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंड होता है। और स्पान जो मैं आपको बेसिक थोड़ा और बताता हूँ, रुको। और एक चीज़ और है, जब भी प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने कहा था, उसकी हाइट आपको बढ़ा लेनी है। हाइट कितनी बढ़ानी है, रोड से अप्रॉक्स 400 से 500 mm ऊपर ही रखो। मतलब 1.5 फीट मिनिमम आपको रोड से ऊपर रखना ही रखना है। उसकी आप हाइट बढ़ा सकते हो, नीचे ब्रिक वर्क कर लीजिए या प्लम कंक्रीट कर लीजिए, उसके ऊपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर लीजिए। ये प्रोसेस होता है हाइट उड़ाने का। हाइट उठा के रखना। फ्यूचर में देखो रोड की थिकनेस बढ़ती जाती है धीरे धीरे,
तो वो आपके घर के अंदर पानी आ सकता है। तो हमको 20 से 30 साल मिनिमम लेके चलने हैं कि वो रोड बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है। ये बेसिक चीज़ें थी, सब मैंने इसमें मोस्टली कवर कर चुका हूँ प्लिंथ बीम के बारे में, कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं है। तो ये एक पार्ट था हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन का। ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखो और बेल आइकन दबाओ, जब भी मैं वीडियो डालूंगा जल्दी पहुँचेगी आपके तक।